Hello friends, welcome to my channel Amjad Online Classes. So we have picked up the another topic which is related to the previous one, which I already have covered in my previous video, that was break-even point, right? Let me brief you about that. We had started the marginal costing or the CVP analysis, cost volume profit analysis, under which we had discussed, right, in previous video, the first technique of tools and technique of CVP analysis, that was इक्वेशन मेथड, राइट? तो इक्वेशन मेथड को हमने एक्सप्लेन किया था. आफ्टर दैट इक्वेशन मेथड दैट वी डिस्कस द सेकंड टेक्निक, नेमली ब्रेक इवन एनालिसिस. अंडर द ब्रेक इवन एनालिसिस वी हैड डिस्कस द कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट with the help of the table, right? And then with the help of a particular formula that is known as a shortcut formula. Now in this video we are going to take the third method of calculating the break even point, that is known as the break even charts. अगर आप इसको बुक्स में देखोगे तो अलग से एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, इसका नाम है ब्रेक इवन चार्ट्स या ब्रेक इवन डायग्राम्स. यानी वही सेम चीज़, सेम जो हमने टेबल से कैलकुलेट किया ब्रेक इवन पॉइंट, तो जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, अब हम उसे ब्रेक इवन चार्ट्स यानी डायग्राम की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट शो यू एंड हाउ इजी एंड हाउ इंटरेस्टिंग this calculation of BEP you will see right later in this video. But before calculating the BEP, let me tell you again that if you are going to make the diagram के लिए आपके पास ये टेबल जो ऑलरेडी मेरी, अगर आप प्रीवियस वीडियो रेफर करते हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये टेबल बताई थी, जिस टेबल से हमने डायग्राम कैलकुलेट किया था. तो ये टेबल आपके पास होनी चाहिए, राइट? जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ तक कि आपके पास ये टेबल होना ज़रूरी है, राइट? तभी आप डायग्राम बना सकते हो. तो इट मीन्स डायग्राम हैव टू बी प्रिपेयर्ड, या डायग्राम हैव टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल विच यू हैव टू प्रिपेयर, लाइकवाइज इन द सेम मैनर विच आई राइट टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो. तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरह के डायग्राम होते हैं. तो हम पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो कोई भी डायग्राम, कोई भी चार्ट बनाने से पहले, राइट, आपके पास वही टेबल होना जरूरी है जो मैंने आपको कल बताया, यानी which I had disclosed or I explained in my previous video, right? That table which we used to calculate the break-even point. If you remember, if you refer my previous video, right? Units, fixed cost, variable cost, TC, NTR, right? And we calculated break-even point at this point. This is break-even point because break-even point is that point where total cost is becoming equal to the total revenue. Now we have to plot the same thing on the diagram, right? तो डायग्राम पर प्लॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ फ्री हैंड से, ठीक है? नो एग्जैक्ट मेजरमेंट, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, राइट? आपको कहीं भी हो, एग्जाम में भी हो, तो भी फ्री हैंड से बनाया जाता है. कोई ग्राफ पेपर वगैरह इसके लिए नहीं मिलता, बट यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाते हैं. तो आपको मालूम ही होगा कि किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए हमें दो एक्सेस की जरूरत होती है, राइट? लेट्स हाउ दिस इज एक्सेस y, origin और x axis. Now let me tell you, right, on x axis generally we show, right, those variables which are constant or which have definite gap or constant gap. जिनमें constant gap होता है, राइट, या बराबर का इक्वल गैप होता है, उनको हम जनरली एक्स एक्सिस पर देखते हैं. जैसे यहाँ हमारी यूनिट्स हैं, राइट? तो यूनिट्स को हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे हमेशा. क्यों? क्योंकि उनमें आपका गैप एग्जैक्ट है. लाइक दिस, इट इज इन 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 and 80,000, right? Like this. तो एक इक्वल गैप. अब आप ये देखें, ये चीज 10,000, 20,000, इट इज इन थाउजेंड्स, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है. अब यहाँ आप एक y एक्सिस पर जो आप प्लॉट करोगे वो क्या करोगे, y एक्सिस पर प्लॉट करा जाएगा टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू
क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है, वी हैव टू सर्च आउट दैट पॉइंट इन विच द ब्रेक टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट बिकम इक्वल। वही तो देखना है दोस्तों, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू को हमें यहाँ पर प्लॉट करना है, जो कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट है यहाँ पर। तो अब आपको बस क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी डायग्राम में आप फिक्स कॉस्ट को हमेशा दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000, और पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट स्केल, राइट। तो just to find out a proper scale on the y-axis, because you have to plot the total cost and the total revenue, then you have to find out the optimum scales on y-axis। तो optimum scales का मतलब ये होता है कि आप पहले यहाँ देखिए कि total cost में maximum figure कितनी है this, और minimum कितनी है, total revenue और total cost में दोनों में minimum figure 22,500 और maximum figure है 1,70,000, highest और the lowest। उसके हिसाब से हमें scale decide करना होता है। स्केल डिसाइड करने के, यानी अगर हम स्केल ये भी हम यहाँ थाउजेंड्स में लेंगे इस जगह, तो स्केल अगर हम बेटर ये कि या तो 22,500 का ही लेते हैं, ठीक है। आगे चल के हमें लेकिन कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं 25,000 50,000 इस तरह का एक गैप वो ले लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 25,000 50,000 75,000, राइट, 1 लाख 1,25,000 1,50,000 1,75,000 और मैक्सिमम हमारा जा रहा है 2 लाख तक। ये मैंने 25,000 का, या आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 20,000 का बेटर ये रहेगा कि हम 20,000 का ले लेते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रॉपर ये रहेगा। तो इट्स योर कन्वीनियंस, कि आप कौन सा रहता है। मैं चलिए 20 का रहता हूँ, आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 20,000 40,000 60,000 80,000 1 लाख 1,20,000 1,40,000 1,60,000 और 1,80,000। तो इट इज़ योर कन्वीनियंस। मैंने पहले बोला कि आप 25,000 का भी गैप ले सकते हैं, लेकिन जो भी गैप होगा आप यहाँ इक्वली लेंगे, या 20,000 का भी लेके कर सकते हैं, और आपको जो कन्वीनियंट लगे, लेकिन वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ये है कि इतना भी ज़्यादा बड़ा गैप ना ले लें कि बिल्कुल यही पर ग्राफ खत्म हो जाए, इतना कम भी स्केल ना लेके पता चले कि यहाँ पर भी नहीं आ रहा है या कहीं भी नहीं आ रहा, आपके पेज पे भी नहीं आ रहा। तो एक ऑप्टिमम स्केल लेना है, तो मैंने 20,000 ले लिया। तो मैंने आपको कहा कि हर ग्राफ में आप कोई भी डायग्राम में आप फिक्स कॉस्ट को तो शो कर ही सकते हैं। फिक्स कॉस्ट देखिए यहाँ पर कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000। अगर आप यहाँ इस डायग्राम की बात करें तो 10,000 कहाँ आएगा आपका, ये तो 20,000 है, तो ये 10,000 आ रहा है यहाँ 10, तो और वो कांस्टेंट है। दिस विल बी योर फिक्स कॉस्ट डायग्राम। तो फिक्स कॉस्ट कर्व और फिक्स कॉस्ट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एज ऑलरेडी यू नो। फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच रिमेन कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये चेंज होने वाली नहीं है, 10,000 पर भी सेम है, 20,000 यूनिट पर भी सेम है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 10 10 10 10 10, तो ये भी हर जगह 10 10,000। तो ये आप इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आइए जो मेन आपको शो करना है, मेन आपको टोटल कॉस्ट शो करना है और टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स शो करनी है। तो आप देखिए पहले हम आ जाते हैं टोटल कॉस्ट पर। 10,000 पर कितनी है 30,000, ये 10,000 है, 10,000 पर कितनी है 30,000। 30,000 कहाँ आएगा, यहाँ आप एक डॉट बना दें, ठीक है, रफ हैंड से, फ्री हैंड से, नो प्रॉब्लम। अब आइए 20,000 पे टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000, 20,000 यूनिट्स यहाँ पर, और 50,000 आपका आएगा यहाँ, ठीक है। इस जगह आपने डॉट बना लिया। फिर आप आए यहाँ पर 30,000 पर कितना है टोटल कॉस्ट 70,000, तो आप 30,000 पे गए और 70,000 पे आपने एक डॉट बना लिया, राइट। तो अब आप जब इस तरह से करेंगे तो आगे आप समझ गए होंगे। 40,000 पर आपका 70,000, यहाँ नहीं 40,000 पर आपका 90,000, वो आपका यहाँ आएगा इस जगह, राइट। तो इस तरह से जब आप डॉट बनाएंगे तो यू विल सी, जब आप इसको मिलाएंगे इन सारे डॉट्स को, तो यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट गैप, राइट। तो कांस्टेंट गैप में तो स्ट्रेट लाइन आनी है, तो आप इनको जैसे बनाते जाएंगे आप इनको ऐसे मिला देंगे, राइट। तो व्हाट दिस विल बी, इट इज योर टोटल कॉस्ट लाइन, TCL it is known as, in some books you will find it is known as TCL, total cost line। इसको हमने total cost लाइन बोला है क्योंकि हमने सिर्फ टोटल कॉस्ट प्लॉट किए, आपके सामने बता भी दिया मैंने कि कैसे कैसे प्लॉट किया। आप डॉट लगाते जाओगे
तो ये स्ट्रेट लाइन स्केल से अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन होगी। ये तो हो गया आपका टोटल कॉस्ट लाइन। अब आपको ड्रॉ करना है टोटल रेवेन्यू लाइन, यानी से बोलते हैं टोटल सेल्स। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना है सिर्फ फ्री हैंड से। अब आप देखिए यहाँ पर 22,500 है 10,000 पर, तो 10,000 पे 22,500 का मतलब यहाँ थोड़ा सिर्फ थोड़ा सा 20,000 से थोड़ा ऊपर यहाँ आपने डॉट लगा दिया। फिर आप आए 20,000 पे 45,000 है, तो फिर यहाँ आप आए तो थोड़ा आप यहाँ इससे इस डॉट से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ आपने जहाँ निशान लगाया। फिर आपने देखा 30,000 पे 67,500 यहाँ लगा दिया, राइट। और फिर 40,000 पे आपने देखा कि 90,000 है जो कि यहाँ इसी जगह आएगा। और फिर 50,000 पे आपका 1,12,500 है, तो वो थोड़ा सा इस बार यहाँ इससे ऊपर जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट राइट, स्ट्रेट लाइन। तो आप जब इसको ऐसे मिलाते जाएंगे like this, तो it will intersect on a point, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो दिस पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, यही आपका पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। तो जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगी वेयर, अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टोटल सेल्स लाइन, सेल्स लाइन TCL, टोटल सेल्स लाइन, ये TCL टोटल कॉस्ट लाइन, राइट। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे ये ऐसे, तो ये 40,000 पर ही आएगा, ठीक है। और 40,000 जब परपेंडिकुलर डाल के देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका बीईपी 40,000 यूनिट्स है। अब देखिए आंसर हमारा यही आया था 40,000, तो हमने डायग्राम की हेल्प से भी कैलकुलेट कर लिया। और अगर हमें रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल वो डालोगे लाइन ऐसे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपकी कहाँ आ रही है, ये बीच में आ रही है 80 और 100,000 के बीच में, यानी 90,000। तो अगर आप रुपीस में देखना चाह रहे हैं तो आप इधर देख लेंगे कि कहाँ टच कर रही है, तो ये 90,000 में टच कर रही है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो आप यहाँ क्या देख लेंगे कि ये आपकी 40,000 यूनिट्स। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस विद द हेल्प ऑफ द सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या है, जितना भी सर पीछे ये सारा लॉस है आपका, क्योंकि ब्रेक इवन से पहले का टाइम, यानी ब्रेक इवन टाइम क्या होता है कि जब अपनी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को ओवरकम करते हैं, यानी जब हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो ये वो टाइम है जब तक हम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। ये वो टाइम आ गया ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू हैज बिकम इक्वल, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड आफ्टर दैट इफ द बिजनेस कंटिन्यूज एंड द सेल्स लाइन हैज गॉट अबव इट, देखिए अब सेल्स लाइन इससे ऊपर आ गई और टोटल कॉस्ट लाइन इसके नीचे चली गई, तो आफ्टर दैट ये जितना भी है ये आपका होगा सब प्रॉफिट, राइट। तो देखिए ये मैं आपको डायग्राम पहले से बनाकर भी यहाँ रख सकता था बोर्ड पर और आपको सीधे सीधे ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता, तो फिर बुक्स में और मेरे आपको समझाने में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन मैंने आप ही के सामने ड्रॉ किया ताकि थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आई होप दैट इट इज क्लियर एंड दिस मोस्ट वाइडली यूज्ड डायग्राम ऑफ कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, ऑलराइट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये काफी क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, ऑफ ब्रेक इवन डायग्राम, तो बहुत सिंपल। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से। अब हम लेंगे दूसरा टाइप, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। आपको मैंने सिंपल तो बताया, और नेक्स्ट एक और होता है जिसकी हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसके लिए आपको पहले कंट्रीब्यूशन चाहिए, एंड कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान होगा इफ यू रेफर माय प्रीवियस वीडियो, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स से अगर आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द फिक्स्ड कॉस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, it becomes equal to the contribution, and this is only the difference between the contribution and the profit, right, कि सिर्फ सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना। तो आप जो नेक्स्ट कॉलम बनाओगे वो बनाओगे कंट्रीब्यूशन, यहाँ आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए।
ठीक है, अभी के सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सेल्स माइनस वीसी। सेल्स ये है आपका टोटल रेवेन्यू, ये सेल्स है, और वीसी आपकी ये है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम। तो आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन। सेल्स 22,500 minus 20,000, it means contribution is 2,500. Then 45,000 minus 40,000, then the contribution is 5,000. 67,000 minus 60,000, 7,500, right? 90,000 minus 10,000, right? 12,500, 15,000, 17,500 and 20,000. तो लाइकवाइज ये हम कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपने कैसे कैलकुलेट किया, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। ये सिंपल। अब आपको क्या बनाना है, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब इससे देखते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर वही डायग्राम बनाएंगे, बट स्केल में डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस 0, y ये आपका यूनिट्स जो कि 1000 में है, सेम 10,000, 20,000, राइट, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 एंड 80,000। सेम हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपका आ जाता है y, y स्केल में हम क्या शो करेंगे, दिस टाइम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो अब की बार जो आपको शो करना है, कंट्रीब्यूशन शो करना है। अब कंट्रीब्यूशन देखिए आपके सामने है 2,500, इक्वल गैप है कंट्रीब्यूशन में भी। तो हमें स्केल ऑप्टिमम फाइंड आउट करना है, तो इट्स बेटर वी टेक द इक्वल गैप ऑफ 2,500। लेने को आप 2,000 भी ले सकते हैं गैप, लेकिन बेटर ये रहेगा क्योंकि 2,500 का ही गैप आ रहा है। तो हम यहाँ 100 के लेकर और यहाँ लिख देते हैं 2,500, 5,000, 7,500, 10,000, आपका 12,500, 15,000, 17,500 और 20,000। ये हर 2 जीरो कॉमन है जो मैंने यहाँ लिख दी है। ओके, 25,000। तो ये आपने कंट्रीब्यूशन ले लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन प्लॉट करना है। एज आई टोल्ड यू द फिक्स कॉस्ट भी अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं यहाँ पर, बल्कि इसमें तो दिखाना जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहाँ फिक्स कॉस्ट के गैप को और कंट्रीब्यूशन के गैप को ही यहाँ से जज करेंगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है। तो अब आप देखिए फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, 10,000। 10,000 आपका कहाँ है ये, तो सबसे पहले तो आप फिक्स कॉस्ट कर्व बना दो जो कि यहाँ आएगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कर्व। ऑलराइट, ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको तो मुझे पहले भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको इसी तरह से प्लॉट करना है। 10,000 पर आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन को देखना। 2,500 आपने ऐसे लाइन खींच दी, सॉरी डॉट लगा दिया। 20,000 यूनिट्स पर कितना है, 5,000। 5,000 ये है आपका, फिर आपका 7,500 है, ये 7,500 सॉरी, तो आपने यहाँ 7,500 पर लगा दिया इस तरह से। फिर आपका 10,000 का आपका यहाँ आ गया। तो इट वुड बी अगेन, अगर आप देखें इस तरह से लगाते चले जाएंगे और जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो अगेन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन like this, and this line will be known as contribution line। contribution line, इस लाइन को हम contribution line बोलेंगे क्योंकि सिर्फ हमने contribution प्लॉट किया है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना है, फिक्स कॉस्ट पर भी जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप देखिए, इट इज इंटरसेक्टिंग हियर एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द फिक्स कॉस्ट एंड दिस विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट हम उसी को बोलेंगे, राइट, जहां पर भी आपका कंट्रीब्यूशन लाइन फिक्स कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। वो यहाँ देख लेते हैं कहाँ, अब आप इसको परपेंडिकुलर डालकर देख लीजिए। ये देखिए 40,000 पर ही ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये आपका आ गया बीईपी, ठीक है, कि 40,000 यूनिट्स पे किसी फर्म को एक बीईपी अचीव हो रहा है 40,000 यूनिट्स पे। तो ये बताइए कितना इजी है इस वाले डायग्राम से। तो दिस हैज बिकम द सेकंड टाइप ऑफ द ब्रेक इवन चार्ट। एंड नाउ लेट मी टेल यू the third type,
आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, आई डोंट नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, बट इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आप डायग्राम अगर आप अपने एग्जाम में बना रहे हैं तो इट इज इसेंशियल, इट इज मैंडेटरी, राइट, दैट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डायग्राम और दैट पर्टिकुलर टेबल बिलो दैट, राइट, इन द फुटनोट। ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आप कोई भी डायग्राम बनाए, कोई भी टेबल बनाए, उसके फुटनोट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाना जरूरी होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और वो मैं आपको समझा दूंगा। अब एक डायग्राम आपको और बता देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ द ब्रेक इवन चार्ट दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, बीईपी, प्रॉफिट एंड लॉस बीईपी, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। अब इसके आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। अब आपको ये और चीज चाहिए प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस होगा क्या, देखिए प्रॉफिट सीधी सीधी मैं आपको बताया था, प्रॉफिट आपका होगा टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये तो होता है प्रॉफिट, या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एक ही बात है। तो अब आप इस देखिए टोटल कॉस्ट यानी ये है, सॉरी टोटल सेल्स, और टोटल कॉस्ट ये है, इसका इसके डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट, बट ये लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ टोटल सेल्स कितनी है 22,500, यहाँ कितना है 30,000, तो इट मीन्स यहाँ पहले वाले में आपका लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है 7,500 लॉस। तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, लॉस जो होता है या माइनस वाली कोई भी फिगर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ 45,000 माइनस दिस, तो आपका आया 5,000, ये भी लॉस आया। फिर आप ये करेंगे 67,000 माइनस 70,000, यहाँ भी लॉस आ रहा है 2,500 का। फिर आपने ये देखा इक्वल, क्योंकि यहाँ आपका आ गया नील या जीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ, 1,12,500 माइनस दिस 2,500, और लाइक दिस 5,000, 7,500 एंड 10,000, ये आगे आपका प्रॉफिट है जो पॉजिटिव है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको सिर्फ इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करने का तरीका भी बता देता हूँ, इसका डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। और थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि फिगर्स नेगेटिव में भी है, और नेगेटिव में फिगर्स दिखाना आपको आना चाहिए। ये ऐसा दिखाया जाएगा, वही सेम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये नीचे आपको एक्स एक्सिस के नीचे इसलिए लेके जाना पड़ा क्योंकि यहाँ फिगर्स कुछ नेगेटिव में भी हैं, राइट। सेम यूनिट्स, यहाँ हम लेते हैं यूनिट्स, सेम रुपीज, टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, राइट। इस तरह से हमने यहाँ पर यूनिट्स को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए हमें अब की बार ये प्लॉट करना, तो यहाँ पर भी 2,500 का ही गैप है। बेटर ये है कि हम जो y एक्सिस पर जो स्केल ले रहे हैं वो भी 2,500 का ले लेते हैं, ऊपर हो या नीचे हो। तो हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं, ऊपर भी 2,500 का ले लेते हैं, 5,000 और 10,000, और यहाँ पर भी नीचे भी सेम जो नेगेटिव फिगर है, 2,500, 5,000, 7,500 और 10,000। ये नीचे वाली फिगर सिग्निफाई कर रही है ये आपकी नेगेटिव है, और ये ऊपर वाली सिग्निफाई कर रही है ये आपकी पॉजिटिव फिगर्स हैं। नेगेटिव इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपकी कुछ फिगर्स नेगेटिव में भी आ रही हैं। अब आप देखिए जैसे 10,000 पर यूनिट्स पर आपको लॉस हो रहा है 7,500 का, तो ये लॉस आप नीचे दिखाएंगे, तो ये 7,500 यहाँ है, देखिए यहाँ, तो यहाँ आप डॉट लगा दोगे ऐसे लाइक दिस। फिर आप देखिए 20,000 यूनिट्स पर आपको लॉस हो रहा है 5,000 का, तो 5,000 का लॉस ये यहाँ आप दिखा दोगे इस तरह से, ठीक। फिर 30,000 यूनिट्स पर आपको लॉस हो रहा है 2,500 का, तो आपने वो यहाँ दिखा दिया। फिर यहाँ नील आ गया 40,000 यूनिट्स पर, देखिए नील। फिर आपको 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फिर आप बनाते चले जाओगे, तो अगेन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, फिर आप इन डॉट्स को मिला दोगे, राइट। जब आप डॉट्स को मिलाओगे तो भी आप देखोगे तो अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस लाइन, वेयर इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस,
अब आप ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही आपका बीपी होगा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, राइट। ये जितना भी पीछे है आपका ये सब, दिस इज ऑल लॉस, राइट। ये आगे जितना भी है दिस इज ऑल प्रॉफिट, राइट। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और आपने देखा कि हमने कितने तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया, और ब्रेक इवन पॉइंट को मैं समझता हूँ कि शायद आपको इतना तरीके से कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल से, आपको बुक्स में इतना सीक्वेंस में मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, कुछ पोर्शन आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स में मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स में मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा, बट यहाँ इतना सीक्वेंस में अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो रेफर किया, ये वाली वीडियो अगर आप रेफर करें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है। So I have shown you the break-even point with the help of the table. I have shown you the calculation of the break-even point with the help of the formula. I have shown you the calculation of break-even point with the help of the three types of the charts of the diagram. And I hope that I did made some sense, right? And I hope that it's good, right? Might be very much interesting for you, and you have understood it well, right? Again and again, I give you the suggestion whenever you see my video, have the register opened with you. राइट, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, तो आपको ये समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। नहीं उसके बाद वीडियो को ख़त्म करने के बाद दोबारा आप बनाएं बिना देखे, तो आप देखिए फिर आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपकी मास्टरी हो जाएगी इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पेशेंटली।